दिखाओ। अरे मैं ऐसी बनाई ना। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 तारीख और मेरे भाई की सगाई और हम लोग अभी सो के उठे हैं, जा रहे हैं ऊपर बच्चों के साथ। देखते हैं ऊपर का माहौल क्या है अभी, क्योंकि फिर तैयार होना है और निकलना है सगाई फंक्शन के लिए, है ना। हाँ आओ पापा, 1 मिनट की आगे चढ़ा दो। तो अभी चाय बन रही है, तब तक मम्मी और दीपा काम कर रही है, भाई आराम कर रहा है। तो यहाँ पे हो गए सारे तैयार, तो सारे पे नाम लिखे जा रहे हैं। ये सब हो गया है पैक, लिख भी लगे हैं। 60 करवाएं, जिसमें 2 रबी मामा रजी मामा जी उना में 2 तो ये हो गई। तो उषार जब जाएंगे सबको वहीं से हाँ वहीं से पता करते ना। हाल मेरे बाबू आपके और मामा बाय। अच्छा साहब ना बुला ली मुझे भी करवाएंगे ना। उसी में चाय क्या चाय ना। हाँ मम्मी नहाने गई हैं। देखो खाना दिखा दो अपना। तो चलो मैं थोड़ा वॉइस ओवर करूंगी इस वीडियो में। तो मैं अपनी हेयर ट्रिम कर रही थी, क्योंकि हमने कोई पार्लर वाली नहीं बुलाई थी, क्योंकि हमारा पिछला एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। तो मुझे लगा कि चलो यार थोड़े हेयर ट्रिम करते हैं, देन देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद मैंने अपने हेयर क्रिम करे एंड देन फिर अपनी बहन के फटाफट जो हेयर हैं वो क्रिम करे। मम्मी की फिर चोटी बनाई थी मैंने फ्रंट से, और फिर उसमें परांदा लगाया था, लाइक चोटी होगा, लाइक नकली वाला, जो कि आपको वीडियो में ही दिखेगा। उसके बाद हमने फटाफट तैयार होना शुरू किया, क्योंकि जो होस्ट हैं वो हम ही लोग हैं इस फंक्शन के। तो बाल मैंने अभी करे हैं क्रिम, और ये पता नहीं कैसे निकल रही है, तो मांग टीका लगाएंगे, है ना। तो बस क्रिम करके छोड़े, थोड़ा सा और ऊपर मार लेंगे। और मम्मी होने लगी है तैयार। मेहमान आ गए और हम भी आ गए हैं नीचे तैयार होने के लिए। तो बच्चों के कपड़े निकाल रही पहले मैं सोच रही हूँ कि अब तैयार शुरू हो रहा है, हम यहाँ पे क्रिम करें थोड़े से बाद और फिर यार रेडी होते हैं ना। जा रही मेकअप करो, कैमरा चार्जिंग पर लगाऊँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, फटाफट होना पड़ेगा। हम लोग को जल्दी निकलना है, क्योंकि लड़की वाले जो हैं वो निकल गए हैं और ये फंक्शन हम लोगों की तरफ से है, तो इसलिए मैं सारी अरेंजमेंट पहले देखने जाना है। तो भाई और राजा गए थे पार्लर, वो लोग आ गए, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो लोग आ जाए, तो फिर हम लोग तैयार हो जाएंगे। तैयार होने आई थी, बच्चों को भी थोड़े कपड़े वपड़े पहना के रेडी किया। मैं अपना लहंगा पहनने वाली थी, मेरा ब्लाउज की जिप टूट चुकी है और मुझे निकलना है यहाँ से। और अभी राजा गए उसे फिक्स कराने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो भी आउटफिट रखे हुए हैं वो ऐसे भारी नहीं है। तो मैं स्पेशली बेटा सगाई के लिए लेके आई थी, तो बहुत बड़ा दिमाग ख़राब हो गया, वो आ ही नहीं आता, जिसकी जिप ही ख़राब हो गई। एक बार पहना है वो लहंगा मैंने 1 घंटे के लिए, वो भी दिवाली में पहना था 2023 में। तो हो गए हम तैयार बिना किसी पार्लर के। जो रिलेटिव्स आए थे वो चले गए हैं वेन्यू पे, और बच्चों के साथ इतना ज़्यादा हॉस्पिटल हो गया यार, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया रेडी होते हुए। वो अभी भी देखो लगातार बोल रहे हैं, है ना। और मैं अब सबका मेकअप दिखाती हूँ। हाँ मम्मी बनवा लो। अच्छा हम लोग का येलो है, येलो डे। अब हीरो का येलो डे है। अच्छा पर्पल डे, येलो और पर्पल डे। ओ 3 पर्पल। आप 3 येलो 3 ही पर्पल। कहाँ जा रही मौसी बता दो। बेटे की सगाई, मेरे बेटे की सगाई है आज। तो सब लोग हो गए हैं रेडी, बस निकलने वाले हैं घर से। और थोड़ा सा मैं देख लूँ मिठाई वाई सही बनी है कि नहीं, लेट हो गए हैं काफ़ी। क्या क्या लगा के रखे हैं रोज सर में। अरे यार उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे फंक्शन के लिए।
मेरी बहन और मम्मी चली गई थी दूसरी कार में और हम लोग आ रहे थे भाई के साथ उसकी कार में। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट निकले क्योंकि हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट भी हो गए थे यार। बट फंक्शन 5 बजे का था तो हम 4:15 4:30 तक पहुँच गए थे। और मेरी दोनों बेबीज ऐसे बैठे हुए थे। जिया को नींद आ गई जो वो 5 मिनट की नैप ले पाई, फिर वो उठ गई और उसके बाद फिर हम लोग जो वेन्यू है वहाँ पहुँच गए। तो आज लगन सगाई और भात का फंक्शन था। और आप मेरी मम्मी की चोटी देख सकते हो। तो फ्रंट की बनाई मैंने, फिर बैक की बनाई एंड फिर जिया को रेडी किया, बहन के हेयर करे, अपने हेयर करे। और इसी बीच में क्या होता है, आप तैयार नहीं हो पाते। जिया की फ्रॉक की बेल्ट बार बार खुल जा रही थी और वो आ ही नहीं थी पकड़ में। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं प्रोग्राम में कि वो ना हाथ ही नहीं आते हैं। तो स्पेशली जिया तो यार मेरे को पागल कर देती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा जिस दिन शादी है उस दिन मेरा क्या होना है। तो 24 तारीख को शादी है तो फेरे वेरे पूरी रात जो है, और कल रत जगह भी है, मतलब रात जगह भी होता है वो भी है। और अभी बस ये है। उसके बाद फिर मेरी चाची लोग बैठी थी दोनों, और साइड में भी जो हम लोग के गांव साइड से लोग आते हैं वो आए हुए थे। फिर यहाँ पे डेकोरेशन मैं आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ। और फिर ये हमारे पंडित जी के बच्चे हैं और ये मम्मी को मिल रही थी अच्छे से। बेबी है उनकी 6 साल की और ये है उनका बेटा। तो दोनों साइड के पंडित जी आते हैं। उसके बाद वेन्यू में अभी कोई भी नहीं आया था क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग होस्ट है तो हमें पहले ही पहुंचना था। और जिया शुरू हो चुकी थी अपनी मस्ती में, सारे बच्चे स्टेज पे खड़े हो रहे थे। तो यहाँ पे लड़के पक्ष का सामान था, एक साइड में लड़की पक्ष का सामान था, भात का सामान था क्योंकि भात हम लोग का लगन सगाई के बाद लिया जाना था। तो वो ये लोग खेल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और पहले ही आ गए थे, भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी क्योंकि सुबह के हमने पराठे खा के रखे थे। और मतलब इतना काम होता है ना, और मैं थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया, थोड़ा क्या काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया मैंने। तो करेंगे यार थोड़ा कंट्रोल, घर जाके करेंगे, अभी भाई की शादी एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन को बुला रही थी, हम बोले थे शीशा है चेक कर लेते हैं अपना फेस। उसके बाद शुरू हो गई लगन सगाई की रस्में। और पहले सगाई होती है फिर लगन। लगन लिखी जाती है 4 दिन, 5 दिन 7 दिन ऐसे कुछ लिखी जाती है। तो 5 दिन की लगन जो है वो मेरे भाई की गई है। चंद्रस्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनमापराधं लक्ष्मी तिष्ठति। गार्ड के सुन ले रहे, गार्ड के गाड़ी सामने लगे, गाड़ी के सामने लगे। आप इधर बैठ जाओ बीच में। देखो देखो रानी क्या खा रही है? हनी चिली पटेटो। हनी चिली पटेटो चिक्का। वेज पार्टी। उसके बाद भाई का टीका मैंने किया है और मैं आ गई थी। यहाँ पे हम लोग खा रहे थे। डुग्गू जो है वो अपने मस्त मस्त स्माइल दिखा रहा था, उसे भी ब्लॉगिंग करनी होती है आजकल। फिर जैसे हमने बुक किया था ना ये पूरा वेन्यू, तो हमें 2 होटल के रूम भी उन लोगों ने दिए थे ताकि जो गेस्ट हैं उन्हें फ्रेश होना हो। तो यहाँ पे मम्मी लोग, चाची, बुआ, इन सब की गॉसिप चल रही थी। तो जो सामने 2 बैठी हूँ मेरी चाची हैं, और जो अभी पिंक साड़ी में उठी हैं जो जा रही है मम्मी के साथ वो मेरी बुआ हैं। तो मेरी बहन और मेरी थोड़ी सी चल रही थी कि कौन क्या करने वाला है शादी में, कौन बारात में नाचेगा। मैं दीपा को कन्विंस कर रही थी, वो काफ़ी शर्माती है, वो नाचती नहीं है। सेम मेरा भाई भी ना थोड़ा कैमरे के सामने आने में शर्माता है। बट अभी 1-2 दिन के ब्लॉग में आपको थोड़ा हंसता हुआ दिखेगा। मेरे पास काफ़ी सारे कॉमेंट आते हैं तो एवरीबडी इज़ नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली।
तो इन लोग ने ना अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी भी ऐसे बना के नहीं रखी है, तो वो भी इसमें यूज़ नहीं करते। मेरे भाई और राजा की बातें चल रही थी, इसी बीच में मम्मी भी बोल रही थी अब भात लेने जाना है। तो भात का न्योता हमने दिया था 1-2 दिन पहले और अभी भात होता है। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हमें भी करना था पर पहले हमें भात का काम करना था। तो अब हम लोग जा रहे थे भात की रस्म करने के लिए और मम्मी चली गई थी। तो पट्टे पे भाई खड़ा होता है और जो रस्में हैं वो होती हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी रस्म होती है भात की। उसके बाद हमने अपने पंडित जी को बुला लिया था और यहाँ पे सब लोग आ गए थे और फिर वही भात की तैयारियां चल रही थी। तो मम्मी के जितने ही भाई हैं वो सब पट्टे पे खड़े होते हैं और भात दिया जाता है मामा की तरफ से। और आई थिंक आप लोग सब जानते होंगे कि भात की रस्म क्या होती है। तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो ये बना रहे थे, वहाँ पट्टा रखेंगे और भाई जो है वो खड़े होंगे और जो पूजा है ना वो होती है। तो न्योता देते एक दिन और उसके बाद जब भी आपको भात की रस्म रखनी है तो आप रखो। तो उसके हिसाब से जो काम है, हमने सोचा था कि हम भात यहीं पे न्योतेंगे और मतलब न्योतेंगे नहीं, सॉरी, भात यहीं पे करेंगे। तो उसके बाद कैमरामैन वगैरह सब लोग आ गए क्योंकि ऑब्वियसली यार है ना, तो वही होना शुरू हुआ। और इस बीच में जो मम्मी के भाई हैं वो आए। ये मम्मी के छोटे भाई हैं, बड़े भाई पिछले साल 2024 जनवरी में एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी के 2 भाई हैं और एक हैं वो छोटे वाले भैया जो हैं सगे भैया हैं, रियल ब्रदर। उसके बाद मम्मी के जो भी कज़न ब्रदर्स थे वो सब आए, उनका टीका हुआ और इस तरह से जो भात की रस्म है वो हुई। पीछे रेड साड़ी वाली मेरी बीच वाली चाची हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताती जा रही हूँ कौन कौन है। मौसी घर पे ही हैं, तो जो मेरे साथ फर्स्ट क्लिप में आए थे ना, जो हम चारों अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, मैं, दीपा, मम्मी, तो वो मेरी मौसी हैं। तो मौसी मेरी बड़ी मौसी है। मेरी बीच वाली मौसी आएंगी शादी में डायरेक्ट, तो वो आएंगे अमेरिका से, तो वो एकदम ज़्यादा उस पर नहीं आ पाती। रेड साड़ी में जो भी आपको दिख रही हैं वो है मेरी छोटी चाची। और मम्मी की जो साइड में खड़ी हैं पिंक साड़ी वाली जो मैंने बताया था वो है हमारी बुआ। यहाँ पे मम्मी के भाइयों का मम्मी टीका कर रही थी और फोटो खिंचवा रही थी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, मतलब मैंने शूट किया, फिर मैं आ गई थी। तो यहाँ पे भात की जो रस्म थी वो हो गई। फिर पंडित जी ने स्टेज पे एक भात की पूजा करी थी, लगन सगाई के बाद भात की पूजा हुई थी। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे भात की पूजा करने के लिए। और फिर मेरा था कि मुझे डांस करना है। राजा गए, राजा ने कुछ गाने बताए कि चलो गाने पे डांस करेंगे एंड देन फिर पूजा शुरू हो गई। तो फिर वहाँ पे भी हमारा डांस रुक गया था थोड़ा सा। और जिया इतनी मस्ती कर रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था उसकी फ्रॉक वगैरह से कि वो गिर ना जाए, बट वो नहीं मानती, उसे सब मस्ती करनी है। उसकी लाइफ का एक ही मोटिव है, इतना प्यारा नाचती है ना। पता है मैं राजा बोलने वाली थी आप लोगों को, पूछिए, उसमें जलेबी खा रही थी। मेरी बहन सबके लिए जलेबी, किसी के लिए कॉफी, वो सबकी सेवा करने में लगी हुई थी। फिर आगे थे हम लोग मस्त डांस करने और अब देखिए डांस।
उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी थक गए थे और थोड़ा खाना खाया था। अब यहाँ पे हम पूरा खाना खाएंगे बाद में। तो मम्मी वही सामान वगैरह भाई से बात कर रही थी और डुगू जिया की मस्ती चल रही थी जो राजा देख रहे थे। लिटरली मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी डांस करने के बाद कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। उसके बाद फिर यहाँ पे बस वही सब चीज़ें चल रही थी। लड़की वाले चले गए थे क्योंकि इन लोगों को नोएडा जाना था, काफ़ी ट्रैफिक रहता है ना। और फिर भी शादी की तैयारी, शादी है मंडे को, शादी है मेरे भाई की 24 तारीख को। तो फिर उसके लिए भी था कि उनको काम भी है, तो यहाँ पे वो आए थे तो वो पहले चले गए। उसके बाद जब बात हुआ तो हम ही लोग थे। उसके बाद हमारे जो पड़ोस वाले लोग थे वो आना शुरू हुए थे। वेन्यू बहुत बड़ा था, ये वाला जो एरिया था ये सजा हुआ था बैठने के लिए, वो करने के लिए। यहाँ पे कोई गया ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे राजा को मिठाई खानी थी। मेरे राजा को ना रील्स ही बनानी थी, जो थोड़ी बहुत बना पाए यार। नहीं जा रही है यहाँ पे स्नैप और माना नहीं जा रहा, हम बोल रहे हैं बाहर चले। खाना खा लिया ना, पेट नहीं अब मेरा। उससे क्या मतलब, खाना खाने से क्या मतलब, खिला नहीं जा रहे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मॉडलिंग कर रही थी और मुझे थोड़ा सा भैंस टाइप की फीलिंग आ रही थी, बहुत मोटापन लगता है ना, कोई हैवीनेस टाइप की। तो मैं राजा को बोल रही थी मुझे नहीं करनी मॉडलिंग, सब देख रही है कौन मॉडलिंग कर रही है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मैक्सिमम सारे गेस्ट चले गए हैं, है ना। अब हम लोग खाना खाएंगे, थोड़ा सा खाया था, अब प्रॉपर खाना खाएंगे। जिया स्टेज में मस्ती कर लिए, मस्ती कर लिए, मस्ती कर लिए। हट हट किसका था? हाय का तो गए हैं और मम्मी लोग अभी नहीं आए। मैं एक बार चेंज कर लूँ यार, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। एंड देन फिर यहाँ पे जो मौसा जी, पापा, सब लोग यहाँ पे सो गए थे। अभी थोड़ा सा हॉल फैला हुआ है और यहाँ पे मेरा भाई को भूख लग गई तो मम्मी ने उसके लिए उपमा बनाया था और वो उपमा खा रहा था और हॉरर स्टोरी सुनता है बहुत, तो हॉरर स्टोरी सुन रहा था। सब लोग लेट गए थे लेकिन लेटने के मूड पे थे और फिर मैं चली गई थी। हम नीचे गए पर हमने कुछ शूट नहीं किया आज क्योंकि वहीं पे लगे हुए थे, बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और बस डुग्गू सो गया इस बीच में और कुछ शूट नहीं हुआ। तो हम लोग आगे अपने पोर्शन लेकिन नीचे मौसी मौसा जी रुके हैं, अभी चाचा चाची लोग नहीं रुके हैं। हाँ तो वो लोग आएंगे परसों।